Hello students, today I am going to explain you first chapter of Environmental Studies for class 5. The name of the chapter is Who Will Do This? In this chapter, we have to learn about our primary duties, good and bad habits, about public properties and about hygiene. What we have to do to make our surrounding clean and fresh. In the beginning of the chapter, there is one small story about brother and sister Chintu and Meena. Meena and Chintu are brother sister. They study in school. Chintu does not like to go to school. Meena goes to school regularly while Chintu is irregular. अब मीना और चिंटू दो भाई बहन हैं और वो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बट चिंटू को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहीं मीना रोज स्कूल जाती है और चिंटू कभी कभी जाता है। मम्मी वॉन्ट्स टू एजुकेट बोथ द चिल्ड्रन नेमली मीना एंड चिंटू, और मम्मी को तो दोनों बच्चे मीना और चिंटू दोनों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे। ग्रैंडमदर टीचेस देम हाउ टू सिंग। अब दादाजी उन दोनों को रोज नई नई कहानियाँ सुनाते हैं और दादी उनको गाना सिखाती है। चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल। दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब चिंटू और मीना को स्कूल में सभी लोग पसंद करते हैं और वो लोग सभी अपने स्टूडेंट्स के साथ में अच्छा बिहेव करते हैं। मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट द चिंटू स्टडी। दे कीप अ क्लोज वॉच एट देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। अब मम्मी और पापा को तो चिंटू की पढ़ाई की चिंता हो गई, क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं है। तो वो दोनों लोग चिंटू रोज स्कूल जाता है कि नहीं इसका ध्यान रखते हैं। तो स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो यहाँ पर उसके बेस पर दो क्वेश्चंस दिए हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना है कि व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल एंड व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल। यानी चिंटू को स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद है और चिंटू स्कूल क्यों नहीं जाता है, या तो स्कूल में क्या पसंद नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप भी कभी कभी स्कूल नहीं जाते हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगता कि स्कूल नहीं जाना है आज। ठीक है, तो आप खुद सोच के बताओ कि चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है या उसे स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी ड्यूटीज़। अब प्राइमरी ड्यूटी का मतलब होता है हमारे मुख्य कर्तव्य, यानी हमें क्या क्या करना चाहिए। वी गेट मैनी फैसिलिटीज़ वेयर वी रिसाइड और ड्वेल। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं मिलती है, तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम उनका उपयोग संभाल कर करें। टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इज़ अवर मोरल ड्यूटी। तो उन फैसिलिटीज़ को बचाना और संभालना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। वी यूज़ वाटर एंड हैंस इट इज़ अवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुली। जैसे हम पानी का उपयोग करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है ना कि हम उसका उपयोग सावधानी से करें, जिससे वह लंबे समय तक हमें मिल सके। अगर आप पानी को बिना काम के ही वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज, स्ट्रीट्स एंड अवर एनवायरमेंट। तो हमारे आसपास के जो पेड़ हैं, रास्ते हैं, एनवायरमेंट यानी वातावरण हैं, उन्हें भी संभालना हमारा ही कर्तव्य है। जैसे आप अपनी कीमती चीज़ों को कैसे संभालते हैं, तो हमें भी हमारी ये इन कीमती चीज़ों को अच्छे से संभालना चाहिए। अगर आप सोचो कि पेड़ नहीं होते तो क्या होता, हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हमें मिल पाती, क्या खाना मिल सकता, क्या कपड़े मिल सकते। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज अवर एमिनिटीज़ वाइजली एंड रेशनली। तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारा मेन कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है कि इन सुविधाओं को जो हमें हमारे आसपास में मिल रही है उन्हें समझदारी से और बुद्धि से उपयोग करें, ताकि वो हमें लंबे समय तक मिल सके। अब इस पेज पे
पहले हम पेज पे पूरे पिक्चर्स को देख लेते हैं। ये फर्स्ट 2 पिक्चर्स, नेक्स्ट ये। अब ये सारी पिक्चर्स को हमें कंपेयर करना है, तो पहली और दूसरी पिक्चर को हम पहले कंपेयर करते हैं। ऑन दिस पिक्चर यू हैव टू ऑब्जर्व विच हैबिट्स आर गुड और बैड। सो इन फर्स्ट पिक्चर one boy is doing toilet in open ground, and by this he is spoiling the nearby environment. While in the second picture, girl is using toilet. So you better know which habit is good. Okay? In the next picture, अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हमारे घर का गंदा पानी ओपन एरिया में जमा हो रहा है और इससे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। और वहीं उसके बाजू में जो सेकंड पिक्चर दिया है उसमें प्रॉपर पाइपलाइन का यूज़ करके गंदे पानी को नाले में बहाया जा रहा है, जो बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि इससे हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। हमारे आसपास का जो घर के आसपास एरिया है वो भी साफ सुथरा रहता है, तो इससे हमारे आसपास गंदगी नहीं फैलती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी सोसाइटी का गंदा पानी, जो आपका सीवेज की पाइपलाइन लीक हो गई है और उसका पानी रोड पर आ रहा है, तो वो आपको कैसा लगेगा। अब नेक्स्ट पिक्चर देखें, तो नेक्स्ट पिक्चर में अ गर्ल इज थ्रोइंग गार्बेज ऑफ हर हाउस ऑन द रोड। सो बाय दिस शी इज स्प्रेडिंग गार्बेज एंड पॉल्यूटिंग द स्ट्रीट। एंड इन नेक्स्ट पिक्चर गर्ल इज थ्रोइंग गार्बेज प्रॉपरली इन द डस्टबिन। By this she is cleaning her house as well as surrounding also. तो अगर हम हमारे घर का कचरा रोड पर डालेंगे तो हमारा घर तो साफ हो जाएगा, मगर हमारे आसपास का एरिया गंदा हो जाएगा, जिससे पॉल्यूशन फैलता है और हमारे हेल्थ को भी नुकसान होता है। उस पिक्चर्स के बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं। Do you throw garbage in dustbin? Do you use toilet? Do you wash your hands with soap before eating and after using the toilet? Do you release dirty water through drain, gutter or safety tank? So, if all the answers of the question are in yes, then it shows that you are maintaining the environment. So, here one question is also there. So you have to find that which other primary duties we have to follow so that we maintain our environment. आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लिखें और हमारे और कौन कौन से कर्तव्य या ड्यूटीज़ हैं जिससे हम हमारे वातावरण को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। जैसे प्राइमरी ड्यूटी के एग्जाम्पल दिए थे ना, मान लेते हैं कि हम हमारी चीज़ों को संभालते हैं बट हमारे पड़ोसी की कोई चीज़ पड़ी है उससे नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये तो प्राइमरी ड्यूटी नहीं कहलाती है ना। सो प्राइमरी ड्यूटी में आप एग्जांपल्स मैं 1-2 दे देती हूँ, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा। वी शुड नॉट स्पॉइल अदर्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एंड वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स इन द गार्डन। सो नाउ यू हैव टू फाइंड मोर ड्यूटीज़ बाय योरसेल्फ। Now on this page, public property means सार्वजनिक संपत्ति। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो संपत्ति जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, जो हर एक व्यक्ति यूज़ करता है। उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ आपका या सिर्फ मेरा अधिकार नहीं होता है। सो पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल बट आर यूज्ड बाय एवरीवन। आपने शहर में, गांव में, रास्तों पर बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी जिन्हें हम फैसिलिटीज़ कहते हैं। इन सुविधाओं का उपयोग हर एक व्यक्ति कर सकता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि सच फैसिलिटीज़ विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल बट आर यूज्ड बाय एवरीवन, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पर आपको इस पिक्चर में पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो रिवर दिख रहा है आपको, गार्डन एरिया दिख रहा है, स्कूल दिख रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मंदिर है, मस्जिद है,
घर है, पेड़ है। सो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ आप नहीं, आपके आसपास का हर एक व्यक्ति कर सकता है। सो इन शॉर्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स द थिंग्स विच आर ओन्ड बाय एवरीवन, विच इज यूज्ड बाय एवरीवन। सो उसके बेस पे आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं। विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज, जैसे आपने वो पिक्चर में देखे हैं उसी को लिख सकते हैं। रिवर्स, स्कूल, टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग। अब आपको अपने आसपास के एरिया को देखना है और पता करना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सबके यूज़ की हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है आपका बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ग्राम पंचायत ऑफिसेज, टेम्पल्स। ठीक है। इन शॉर्ट, वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी सराउंडिंग अस। हमें इन सारी प्रॉपर्टीज को संभालना है, अच्छे से उपयोग करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हैंड वॉशिंग डे। अब हैंड वॉशिंग डे यानी कोई एक दिन कर दिया और आप एक दिन हाथ धो लें, ऐसी बात नहीं है। 15 अक्टूबर को हम हैंड वॉशिंग डे के तौर पे उसको मनाते हैं। सो डोंट थिंक दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे ओनली यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। इस प्रकार के जो दिन होते हैं उनका आयोजन सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आपको अपने हाथों की और साथ ही आपके शरीर के हर एक अंग की सफाई तो हमेशा करनी चाहिए, डेली। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 अक्टूबर को ही आप अपने हाथ धोइए। डर्टी हैंड्स कैन कॉज मैनी डिसीज। सो डर्टी हैंड्स कैन कॉज मैनी डिसीज। तो गंदे हाथों से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अब गंदे हाथों के कारण बीमारी फैले तो वो अच्छा है नहीं ना। जैसे आप खुद सोचो कि मान लेते हैं कि अगर आपको किसी ने गंदे हाथ से कुछ खाने को दिया तो क्या आप उस हाथ से, उस व्यक्ति के गंदे हाथों से वो चीज़ लेके खाएंगे? नहीं ना। तो आपको हमेशा अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ की सफाई करनी चाहिए। खाना खाने से पहले भी और टॉयलेट का यूज़ करने के बाद भी आपको जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए आप ध्यान से, किस तरह से साबुन से अच्छे से उंगलियों के बीच में, अंगूठों के बीच में, नाखूनों को अच्छे से साफ करके फिर ही आपको खाना खाना चाहिए। तो साफ़ करने के लिए आप साबुन का उपयोग कर सकते हैं, लिक्विड हैंड वॉश भी है मार्केट में, सैनिटाइज़र भी हैं। तो उंगलियों को हाथों की बीच में से सबसे अच्छी तरह से सब जगह से साफ करना चाहिए। अगर आप गंदे हाथ से खाना खाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। आई थिंक नाउ यू ऑल टेक केयर ऑफ दिस स्मॉल बट वेरी नेसेसरी हैबिट अबाउट हाइजीन। अब नेक्स्ट पेज पर 2 पिक्चर्स दिए हैं। पहले आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर पे कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें, वापस आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही समझाया गया है। सो 2 pictures are given and by this picture you can easily understand that which kind of effects this habits done on us। यानी इन आदतों से आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि पहले पिक्चर को कंपेयर करते हैं हम लोग। पहले पिक्चर में एक लेडी है जो कचरा कलेक्ट कर रही है। वन लेडी इज कलेक्टिंग गार्बेज फ्रॉम द रोड एंड इन नेक्स्ट पिक्चर शी इज थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन। नाउ इन द सेकेंड पिक्चर लेडी इज थ्रोइंग गार्बेज ऑन ओपन रोड या ओपन प्लेस। तो आप अगर दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पिक्चर में डस्टबिन में कचरा डालना एक अच्छी आदत है और वहीं खुली जगह पर कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है और आपके आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है और उस कचरे से वातावरण में दुर्गंध भी फैलती है।
और एनवायरनमेंट अनहाइजीन हो जाता है। तो जैसे आप लास्ट पिक्चर में डॉक्टर और नर्सिस को और बीमार लड़के को देख रहे हैं, तो अगर आप ऐसे गंदे प्रदूषित वातावरण में रहेंगे तो आपको बीमारी फैलेगी। आप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जब बीमार हो जाओगे। तो बेटर है कि सफाई रखो और हमेशा हेल्दी रहो। नाउ यू हैव टू गिव आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है विच इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर्स। जैसे आपको पिक्चर याद होगा कि दोनों पिक्चर में क्या अच्छा है। ऑब्वियसली पहला पिक्चर अच्छा है क्योंकि अ लेडी इज कलेक्टिंग द गार्बेज फ्रॉम स्ट्रीट एंड थ्रोइंग इन द डस्टबिन विच इज़ गुड हैबिट। एंड सेकेंड इज व्हाट इज़ रॉन्ग इन द बोथ द पिक्चर। अब दूसरे पिक्चर में क्या देखेंगे आपको ये पिक्चर देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। You have to find the answers of the remaining questions by taking help of your parents or guardians. On this page, again 4 pictures are there. So you have to observe all the pictures properly. And on the basis of this picture, you have to answer the questions given below. But before that, look out the pictures properly. Rahul and Amit are two friends. They are playing in the garden. In this picture, you are able to see things surrounding them. In the first picture, plant, tree, benches, birds, etc. In the first picture, two boys, Amit and Rahul, are playing in the garden. In the next picture, Rahul falls on the plant. So because of this plant uprooted, यानी राहुल उस प्लांट पे गिरता है तो जिसकी वजह से प्लांट को नुकसान हो जाता है। राहुल falls on the plant, so because of this plant uprooted. In last picture, Amit hold the uprooted plant and Rahul is helping him. लास्ट पिक्चर में आप जैसे देख रहे हैं कि अमित ने प्लांट को वापस ज़मीन में अच्छे से लगा दिया है और वहीं राहुल उस प्लांट को पानी दे रहा है। सो लेट अस ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। आंसर है आपका 2 बॉयज, प्लांट्स, ट्रीज, बेंचेस, बर्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अमित डूइंग। In first picture, Amit is playing with Rahul, and in second picture, he is helping Rahul, and in the last picture, Amit holds the uprooted plant. Now you have to find answers of the remaining question with the help of the picture. अब इस पेज पर भी आपको 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहा है। घर के आगे एक हैंडपंप दिख रहा है। उस हैंडपंप से आप जब चाहें और जितना चाहे पानी निकाल सकते हैं, पानी को वेस्ट किए बिना। और दूसरा, घर की छत पर अगर ध्यान दें तो छत पे से एक पाइप द्वारा बारिश का पानी नीचे टैंक में कलेक्ट होता है। ठीक है। और इस पिक्चर में एक लड़का उस हैंडपंप से पानी निकालता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना। आप ध्यान देंगे यहाँ हैंडपंप के आसपास बहुत ही कम पानी वेस्ट हुआ दिख रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप दूसरे पिक्चर को कंपेयर करें तो 2 लेडीज़ नल से पानी भर रही हैं, तो मगर नल चलाकर वो दोनों बातें कर रही हैं। अब वहाँ पानी भर रहा है, यहाँ मटका भी भर गया है, मटके में से पानी नीचे फ्लो भी हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, और वो दोनों बातें कर रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि पानी वेस्ट हो रहा है। वहीं नेक्स्ट पिक्चर में अगर ध्यान दें तो वो लेडी पानी भर के चली गई, पर उसने नल बंद नहीं किया था, और नल बंद किए बिना गई तो नल से पानी नीचे ज़मीन पर वेस्ट हो रहा था।
दूसरी लेडी जब तक अपना मटका रखती तब तक काफ़ी पानी बह गया था। अब ये पानी को आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो ज़मीन पे गिर गया। तो अब आप सोचिए, अगर हर कोई इस तरह से पानी वेस्ट करेगा तो कितना पानी बर्बाद हो जाएगा जिसका उपयोग हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर करने वाली बात इस पिक्चर में ये है कि पहली पिक्चर में आपको जैसे बताया था कि बारिश का पानी को कलेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाया था, प्रॉपर पाइपलाइन से वो पानी बारिश का नीचे बनाई गई टैंक में कलेक्ट हो रहा था, जिसको हम दोबारा कभी भी उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं सेकंड पिक्चर में टोटली वेस्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ भी आपको इस पिक्चर के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर आपको खुद ही ढूंढने हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे तो इस पेज पर भी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं और यहाँ पर आपको कौन सा पिक्चर सही है और कौन सा गलत है ये बताना है, ये समझना है। So you have to find good and bad things of these pictures. In the first picture, man is cutting tree. जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक इंसान कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। अब मान लेते हैं कोई ज़रूरत हो तो पेड़ काटा भी जाए, ठीक है, उपयोग में ले सकते हैं। मगर अगर ये व्यक्ति पेड़ काटता ही जाए और एक भी ना उगाए, मतलब हम जानते हैं, जहाँ तक हमने भी सुना है कि पेड़ काटना है तो काटिए मगर उसके बदले में आप दूसरा पेड़ लगाइए और उसे संभाल कर बड़ा कीजिए। तो यहाँ क्या होगा कि एनवायरनमेंट बैलेंस में रहेगा। मगर ये व्यक्ति सिर्फ पेड़ ही काटता जा रहा है और एक भी उगा नहीं रहा है, तो जंगल तो पूरा खाली हो जाएगा ना। तो जंगल में जो रहते हैं पशु पक्षी, उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जैसा आप जानते हैं कि ये जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर है वो हमें देते हैं। अब पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान हो सकता है। सो कटिंग ट्री इज़ नॉट अ गुड हैबिट एंड वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज फॉर गुड एंड क्लीन एटमॉस्फेयर। नाउ इन सेकेंड पिक्चर, एक व्हीकल में से धुआं निकल रहा है, कार में से धुआं निकल रहा है और उससे ये जो लड़का है वो परेशान हो रहा है। अब गाड़ी से निकलने वाले स्मोक से पॉल्यूशन फैलता है जिससे हमारे हेल्थ को और एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जो अच्छी आदत नहीं है या अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और वहीं आप दूसरे इस सेकंड पिक्चर और थर्ड पिक्चर में कंपैरिजन देखें तो सेकंड पिक्चर में भी एटमॉस्फेयर को नुकसान हो रहा है और थर्ड पिक्चर में यहाँ एक लड़का पटाखे जला रहा है। सो बाय दिस एयर पॉल्यूशन इज क्रिएटेड and the smoke coming from cracker spread bad smell of chemical which is harmful for respiration। तो इस पटाखे से निकलने वाला जो धुआं है, केमिकल वाला धुआं, वो तो वातावरण को तो प्रदूषित करता ही है, साथ ही हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब फोर्थ पिक्चर को देखें तो ये लड़की कितनी मस्ती से ईयरफोन कान में लगा के म्यूज़िक सुन रही है। ईयरफोन कान में लगा के म्यूज़िक सुन रही है तो अच्छी बात है ना कि वो खुद ही अपनी म्यूज़िक सुन रही है, उसकी वजह से किसी और को तकलीफ़ नहीं हो रही है, ठीक है। बट अगर वो कान में म्यूज़िक लगा के ज़ोर से सुने, ये हाई वॉल्यूम से, तो दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो खुद की कानों को तकलीफ़ देगी। तो ईयरपीस लगा लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनो, आपको अपने भी तो हेल्थ का ध्यान रखना है ना। सो शी हैज़ टू लिसन म्यूज़िक एट लो वॉल्यूम इवन दो शी इज़ यूजिंग ईयरफोन। नेक्स्ट पिक्चर में एक आदमी तालाब में गाय को, भैंस को, किसी को भी आपने नोटिस किया होगा तालाब में नहलाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अच्छी आदत नहीं है,
क्योंकि इससे क्या होगा कि तालाब का पूरा पानी गंदा हो जाएगा। इसको नहलाने के इसकी मिट्टी, साबुन का उपयोग किया हो या तो ये कोई भी चीज़ें हैं जो सब कचरा हो, सब कुछ इस पानी में मिक्सअप हो जाएगा। सो तालाब का पानी अगर कोई पिएगा तो क्या होगा, उसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो पिक्चर है ये सही नहीं है। अब नेक्स्ट पिक्चर को देखें तो ये लड़का बहुत ही हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहा है, जिससे उसे खुद भी नुकसान हो सकता है कान में, और उसके साथ उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी नुकसान हो। अब मान लेते हैं कोई बीमार व्यक्ति होगा उसके पास में, तो उसको तो आराम करने के बजाय वो इसका म्यूज़िक सुनेगा, तो उसको भी तकलीफ़ हो रही है। तो इस तरह से हाई वॉल्यूम से म्यूज़िक सुनना अच्छी आदत नहीं है। इस पिक्चर में ये छोटा सा बच्चा डस्टबिन में कचरा डालते दिख रहा होगा आपको। तो डस्टबिन में कचरा फेंकना तो अच्छी आदत है ना, इससे क्या होगा, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा। अब वहीं बाजू का अगर पिक्चर देखोगे तो वहीं डस्टबिन में कचरा डालने के बदले किसी ने रोड पर कचरा फेंक दिया है। अब ये फेंका हुआ कचरा जो है वो पॉल्यूशन फैलाएगा, वातावरण को प्रदूषित करेगा, बहुत ख़राब स्मेल आएगी जो अच्छा नहीं है। लास्ट पिक्चर में देखें तो किसी ने बिना मतलब के हैंडपम्प से पानी चला दिया, बिना मतलब के, और वेस्ट हो गया पानी इतना सारा। अब वो तो बंदा चला गया जिसने पानी चलाया था, मगर यहाँ जो जमा पानी है उसमें मच्छर होंगे। अब आसपास का जो भी लोग रहते होंगे वो बीमार होंगे। तो जमा हुआ पानी पॉल्यूशन फैला रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा वो इन शॉर्ट हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने सीखा किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को संभालना चाहिए, हाउ टू मेंटेन अवर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग क्लीन, अवर प्राइमरी ड्यूटीज, public properties, and how we have to take care of all the properties, about hygiene, so that we become healthy always. And we all have to maintain our natural resources and we use them as per our necessity. Hope you understand this chapter. Thank you.